ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। नमस्कार भक्तों, आज मैं आप लोगों को सूर्य भगवान की एक कहानी सुनाऊंगी। बोलो सूर्य भगवान की जय। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह सूर्य भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। प्रातःकाल रोज उठकर वह गंगा में स्नान करके आती। घर आने के बाद अपने आंगन को गोबर और मिट्टी से लीपती। उसके बाद ही सूर्य भगवान को जल अर्पित करती थी। तत्पश्चात वह भोजन बनाती, सूर्य भगवान को भोग लगाती। उसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। ऐसा वह प्रतिदिन करती थी। उसके घर में कोई गाय भैंस नहीं थी, इसलिए वह आंगन लीपने के लिए पड़ोसन के घर से गोबर लाया करती थी। धीरे धीरे सूर्य भगवान की कृपा से वह बुढ़िया धन धान्य से परिपूर्ण होने लगी। ये देखकर पड़ोसन बहुत जलने लगी। वह उससे इतना जलने लगी कि अपनी गाय को अंदर बांधने लगी। अगले दिन जब वह बुढ़िया गोबर लेने गई तो उसने देखा कि पड़ोसन के आंगन में तो गाय ही नहीं है। वह निराश होकर दुखी मन से वापस लौट आई। उस दिन ना तो उसने आंगन लीपा, क्योंकि उसके पास गोबर नहीं था, ना ही उसने सूर्य भगवान को जल दिया, ना ही भोजन बनाया, ना सूर्य भगवान को भोग लगाया और ना ही स्वयं भोजन ग्रहण किया। भूखी प्यासी पूरे दिन रात को वह ऐसे ही सो गई। जब वह सो गई तो स्वप्न में उसे सूर्य भगवान के दर्शन हुए। सूर्य भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और उससे पूछा कि बुढ़िया माई, आज तुमने मेरा भोग क्यों नहीं लगाया? तब बुढ़िया माई ने बताया कि मैं आज गोबर लाने में असमर्थ हुई। पड़ोसन ने अपनी गाय अंदर बांध ली और मुझे गोबर नहीं मिला, इसलिए मैंने आंगन नहीं लीपा और ना ही आपकी पूजा कर पाई। उसके बाद सूर्य भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि कल प्रातःकाल तुम अपने आंगन में एक गाय को पाओगी और वह गाय हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। ये कहकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब वह बुढ़िया माई उठी तो उन्होंने बाहर देखा कि उनके आंगन में एक बहुत ही सुंदर गाय थी। गाय को देखकर बुढ़िया माई बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई। उसके बाद उसने सूर्य भगवान की पूजा की, भोजन बनाया, भोग लगाया, सूर्य भगवान को जल अर्पण किया और अपने कामों में लग गई। जब पड़ोसन ने आंगन में इतनी सुंदर गाय को देखा तो वह उससे और जलने लगी। उसके बाद पड़ोसन ने देखा कि उसकी गाय ने सोने का गोबर किया है। यह देखकर पड़ोसन की आंख फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि बुढ़िया माई आसपास नहीं है। उसने चुपचाप वह सोने का गोबर उठाया और वहाँ पर अपनी गाय का असली गोबर रख दिया। ऐसा वह प्रतिदिन करने लगी। जब भी प्रातःकाल गाय गोबर करती तो पड़ोसन सोने का गोबर उठाकर अपनी गाय का गोबर वहाँ रख देती और बुढ़िया को पता ही नहीं चला कि उसकी गाय सोने का गोबर देती है। लेकिन सूर्य भगवान सब देख रहे थे। वह बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। उन्होंने बहुत तेज आंधी तूफान चलाया, जिसके कारण बुढ़िया माई ने अपनी गाय को अंदर बांध लिया। जब अंदर बांधा, अगले दिन जब बुढ़िया माई उठी तो उन्होंने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है। यह देखकर बुढ़िया माई आश्चर्यचकित रह गई। उसने सोने का गोबर ले लिया और वह अपने कामों में लग गई। रोज की तरह वह आंगन को लीपती, सूर्य भगवान को जल अर्पित करती, भोजन बनाती और भोग लगाती थी। ऐसा करते करते वह बुढ़िया माई बहुत अमीर हो गई। लेकिन पड़ोसन बहुत जलने लगी। वह इतना जलने लगी कि नगर के राजा के पास चली गई और सारी बात बता दी। तब राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर वहाँ से गाय को मंगवाने की बात कही।
बुढ़िया माई भोग लगाकर बस खाना खा ही रही थी कि इतनी देर में सैनिक आ गए और वह गाय को ले जाने लगे। बुढ़िया ने हाथ पैर जोड़े, बहुत मिन्नतें की कि आप मेरी गाय को ना लेकर जाएं, लेकिन सैनिकों ने एक ना सुनी और गाय को ले गए। राजा ने जब गाय को देखा तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा कि मुझे सोने का गोबर देने वाली गाय मिली है, अब मैं बहुत जल्द अमीर हो जाऊंगा। ऐसा सोचते सोचते उसने सैनिकों को कहा कि गाय को गौशाला में ना बांधे, मेरे कक्ष में ही बांध दे। ऐसा सुनकर सैनिकों ने राजा के कक्ष में ही गाय को बांध दिया। प्रातःकाल जब राजा उठे तो उसने देखा कि पूरा कक्ष गोबर से भरा हुआ था। सारी जगह गंदगी ही गंदगी और बदबू फैली हुई थी। ये सब देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया और उस पड़ोसन को बुलाया। पड़ोसन ने आकर देखा तो वह भी आश्चर्यचकित रह गई। तब उसने कहा कि महाराज, आप मेरी बातों पर विश्वास कीजिए, मैंने सच में देखा था, यह गाय सोने का गोबर ही करती थी। तब राजा ने हाथ जोड़ लिए और गाय को ले जाने की बात कही। उसके बाद जैसे ही बुढ़िया गाय को ले जाने लगी तो सारी गंदगी अपने आप साफ हो गई। तब राजा ने बुढ़िया माई को रोका और पूछा कि ये सारा चमत्कार कैसे हुआ है। तब बुढ़िया माँ ने बताया कि मैं रोज़ सूर्य भगवान की पूजा करती हूँ, उनके आशीर्वाद से ही मुझे यह गाय मिली है। इसीलिए आप सब भी सूर्य भगवान की पूजा करें, वो आप सब पर भी कृपा करेंगे। ऐसा सुनकर राजा ने सभा बुलाई और सबको आग्रह के साथ कहा कि आप सब सूर्य भगवान की पूजा करें और रोज़ सूर्य भगवान को जल अर्पण करें। ये सब सुनकर सारे नगरवासी ही सूर्य भगवान की पूजा करने लगे और खुशी खुशी रहने लगे। बोलो सूर्य भगवान की जय। जैसे सूर्य भगवान ने बुढ़िया माई और नगरवासी पर कृपा करी, वैसे हम सब पर भी करें। अगर आपको ऐसी ही कथाएं कहानियाँ सुननी हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे मोक्ष मार्ग के साथ। धन्यवाद।